कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 8 है। श्लोक है, न ही प्रपश्यामि अपनुध्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्यम भूमो अस्पत्रम रिधम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। I can find no means of driving away this anguish that is drying up my senses. Even if I win a prosperous and unrivaled kingdom on the earth, or gain the sovereignty like celestial God, I will be unable to dispel this grief. यदि मुझे पृथ्वी पर समृद्धशाली और निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाए या देवताओं जैसा प्रभुत्व भी मिल जाए, तो भी मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस दुख से, इस शोक से मैं निजात प्राप्त कर पाऊंगा। अर्जुन जिस पीड़ा, जिस यातना या जिस मानसिक त्रासदी का शिकार है, जिसमें उसकी इंद्रियां, उसके अंग प्रत्यंग सूखे जा रहे हैं, उसका मन और उसका शरीर पूरी तरह से शोकमय हैं, दुखमय हैं, और वह भगवान से कह रहा है कि जिस शोक का, जिस दुख का मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर समृद्धशाली और निष्कंटक राज्य भी मुझे मिल जाए या देवताओं जैसा प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाए, तो भी ये दुख दूर नहीं होगा, तो भी मैं इस दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे जनार्दन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता, मैं ये भयावह रक्तपात नहीं करना चाहता। मेरा अंतर्मन अत्यंत दुखमय है, शोकमय है, और मुझे संसार का सबसे बड़ा सुख भी यदि प्राप्त हो जाए, तो भी मैं अपने इस दुख से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए हे मधुसूदन, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम घोर हताशा,
निराशा और शोक का शिकार हो जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे जीवन का दी एंड होने वाला है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हमें ये अनुभव होने लगता है कि संसार का सबसे बड़ा सुख भी यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो भी मेरा ये वर्तमान दुख दूर नहीं होगा। इस तरह की हताशा, इस तरह की निराशा और इस तरह का शोकाकुल मन जीवन में कभी न कभी सबका होता है। तब ऐसा लगने लगता है कि अब प्रकाश की कोई किरण नहीं बची है और अब अंधकार, घना अंधकार और दुख ही दुख है और इस दुख से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। सबके साथ होता है। हम प्रभु की माया को समझें, हम कृष्ण की लीला को समझें और हम समझें कि सुख और दुख ये सब उसकी माया है और हम सत्य को समझें कि सत्य ये है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा के अंश होने के नाते हमारी आत्मा सत्य, चित्त और आनंदमय है और इसलिए जो पीड़ा, जो यातना, जो निराशा और जो दुख और जो शोक हमें कई बार कुछ समय के लिए घेर लेता है, हमें ये समझना होगा कि जीवन का नहीं, इस दुख का दी एंड होगा। हम गिव अप ना करें, हम अपने साहस को ना खोएं, हम अपनी प्रज्ञा को स्थिर रखें और स्थित प्रज्ञ होकर उस विषादमय स्थिति को गुजर जाने दें। हमें यह समझना होगा कि रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय होता है। जीवन में प्रकाश आता है। हमें केवल स्वयं को संयमित करके, संतुलित करके अपने आप को अपने परमेश्वर के समक्ष समर्पित कर देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।